हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि भिन्न का जोड़, घटाव, गुणा और भाग कैसे किया जाता है। दोस्तों, चारों चीज़ें हम एक ही वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। हम बेसिक से लेकर अंत तक बड़े बड़े सवालों को भी इसमें हल करने वाले हैं, जिनमें आप आसानी से सीख जाओगे। इस वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। ठीक है दोस्तों, हम इसमें हर टाइप के सवाल करने वाले हैं। अब बहुत सारे वीडियो यूट्यूब पे डले हुए हैं, लेकिन आप इस वीडियो को देखने के बाद भिन्न का जोड़, घटाव, गुणा और भाग आसानी से सीख जाएंगे। चाहे वो मिश्र भिन्न हो, चाहे वो गुणा हो, भाग हो, चाहे वो सभी एक साथ हो, जोड़, घटाव, गुणा, भाग को, चाहे कैसा भी सवाल हो उसे आप आसानी से कर दोगे। बस आपको क्या करना है, इस वीडियो को अंत तक देखना है। आइए हम स्टार्ट करते हैं सवालों को करना। सबसे पहले हम समझेंगे कि भिन्न क्या होती है। भिन्न, जिसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं फंक्शन, क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन। भिन्न की परिभाषा बनती है कि भिन्न एक ऐसी संख्या है जो किसी संपूर्ण चीज का कोई भाग निरूपित करती है। एक सेवफल के अपन ने कितने हिस्से किए, सॉरी 4 से हिस्से किए। एक सेवफल के कितने हिस्से किए अपन ने, 4 हिस्से किए। अब 4 हिस्से किए तो दोस्तों जो पहला हिस्सा है अपन उसे क्या लिखेंगे, टोटल कितने हिस्से किए अपन ने, 4। तो एक हिस्सा लिया अपन ने तो उसे क्या लिखेंगे अपन, 1/4। और जैसे कि बाकी के 3 हिस्से बचे तो उसे अपन क्या लिखेंगे, 3/4। तो इसे क्या बोलते हैं अपन, भिन्न। क्या कहते हैं, भिन्न कहते हैं कि भिन्न एक ऐसी संख्या है जो किसी संपूर्ण चीज का कोई भाग निरूपित करती है। भिन्न दो प्रकार के, भिन्न के दो भाग होते हैं, अंश और हर। अंश को इंग्लिश में बोलते हैं न्यूमरेटर और हर को बोलते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है दोस्तों, अंश और हर दो प्रकार की आपकी भिन्न के दो भाग होते हैं। आइए हम स्टार्ट करते हैं भिन्न का जोड़ कैसे किया जाता है। भिन्न का जोड़ करने के लिए आपको क्या करना है, ध्यान से समझना। इसमें आपका एक उदाहरण लेते हैं अपन, जैसे कि 3/5 प्लस 4/5। पहला सवाल है आपका। अब 3/5 और 4/5, इसमें क्या है, आपका दोनों हर समान है। सबसे पहले आपको क्या देखना है, हर अलग अलग है या फिर हर समान है, उसके बाद ये आपको हल करना है। जैसे कि आपका 3/5, इसका अंश क्या है, 3, और हर क्या है, 5 है। डिनोमिनेटर क्या है आपका, 3 है, और डिनोमिनेटर क्या है, 5 है। और इसका अंश क्या है, 4, और इसका हर क्या है, 5 है। दोनों के बीच में किसका चिन्ह है, प्लस का है। तो दोस्तों आपका हर समान हो तो इसके कैसे हल करते हैं, हर ऐसा कैसे लिख देंगे अपन, 5, और अंश को जोड़ देंगे 3 + 4। हर समान होने पर अपने को क्या करना है, हर ऐसा कैसे लिखा जाएगा, अंश जुड़ जाएगा, 4 और 3 कितना जाएगा आपका, 7/5। तो इसका आंसर हो चुका है। ठीक है दोस्तों, हर समान होने पर सिर्फ और जैसे कि आपका 3 संख्या लिखा रही हो, 3 संख्या वालों को कैसे हल करते हैं। दूसरा सवाल लेते हैं हम, जैसे 4/11 प्लस 9/11 प्लस 3/11। अब तीनों भिन्न का आपका हर समान है। यहाँ पे कितनी भिन्न है, 1 और 2, 3। तीनों भिन्न समान है तो अपन क्या लिख लेंगे, हर ऐसा कैसे लिख लेंगे, और ऊपर से अपन जोड़ते जाएंगे अंशों को, 4 + 9 + 3। तो आपका क्या जाएगा, 9 4 13 और 3 16/11। ये आपका आंसर आ चुका है। हर समान होने पर आपको अंश को जोड़ देना है। ठीक है दोस्तों, अब जैसे कि आपका एक और सवाल है, जैसे कि अपन देखते हैं कि 5/7 प्लस 6/7। तो इसका आंसर क्या आएगा, तो हर वही लिख दिया अपन ने 7, और 6 और 5 11/7 इसका आंसर। समझ गए आप, हर समान होने पर क्या करना है, हर ऐसा कैसे लिख देना है, हर में और अंश को जोड़ देना है। अब एक और तरीका है आपका जिसमें हर अलग अलग हो, हर असमान हो। तो जिसका हर असमान है उसे कैसे हल करना है, ध्यान से समझना। इसका भी बहुत सरल तरीका है। जैसे कि आपका एक सवाल है कि 3 + 4/7। अब इस सवाल को आपको हल करना है। अब सबसे पहले अपन क्या करेंगे, 3 है, यहाँ पे अंश और हर नहीं है, तो किसी भी संख्या के बटे में आप 1 लिख सकते हो। 1 का किसी भी संख्या में भाग देंगे तो वही संख्या जाती है, तो 1 अपन लिख सकते हैं। अब यहाँ पे इसका हर 1 है और इसका हर क्या है, 7 है। और ये दोनों आपस में भाग नहीं जाता, इन दोनों 1 का और 7 का अपन आपस में भाग नहीं दे सकते। ये दोनों क्या है, अभाज्य संख्या मान के सकते हो, कुछ भी मान सकते हो। तो अपने को क्या करना है, हर का हर में गुणा, क्या करना है, इन दोनों का गुणा। 7 का 1 में गुणा करेंगे, हर क्या जाएगा आपका, 7 × 7। उसके बाद आपको क्या करना है, इसका अंश और ये हर का गुणा करना है। 3 और 7 का गुणा करेंगे, कितना जाएगा, 17 21 प्लस। उसके बाद आपका 1 का 4 में गुणा करना है, क्रॉस गुणा। 1 का 4 में करेंगे, कितना जाएगा आपका, 4 × 4। अब इनको जोड़ दीजिए, 21 और 4 कितना आएगा आपका, 25, और बटे में क्या जाएगा आपका, 7, वो का वही रहेगा। तो अगर हर असमान हो तो आपको क्या करना है, हर का हर में गुणा करेंगे, फिर क्रॉस गुणा करेंगे अंश प्राप्त करने के लिए। 3 का 7 में गुणा करेंगे, 17 21, और 1 का 4 में गुणा करेंगे, 4 × 4। उन दोनों को जोड़ देंगे। तो ये आपका कौन सा हल हो गया है, आपका सवाल जिसका हर असमान हो। अब हम एक और सवाल लेते हैं, जैसे कि 3/5 प्लस 2/7। अब यहाँ पे देखना हर असमान है। अब इसे अपन जल्दीबाजी में करेंगे, थोड़ा स्पीड से करेंगे। मतलब हर का हर में गुणा किया, कितना का, 65 35। अब क्रॉस गुणा करेंगे, 3 का 7 में 17 21 प्लस
5 का 2 में 5 दूनी 10। अब इनको जोड़ दीजिए, 21 और 10 कितना आ गया आपका 31, बटे में क्या जाएगा आपका 35। तो ये आपका जोड़ हो चुका है। भिन्न का जोड़ आसानी से आप समझ गए होंगे कि कैसे किया जाता है। हर समान होने पर आपको अंश को जोड़ देना है, हर असमान होने पर आपको क्रॉस गुणा करना है। अब एक सवाल और है जिसे आप समझना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है जो आपका अधिकतर पूछा जाता है, जिसमें बच्चे उलझ जाते हैं। ध्यान से समझना है। जैसे कि आपका मिश्र भिन्न है, 2 सही 2/3 प्लस 3 सही 1/2। ये अपना सवाल नंबर कौन सा है, 5वां। दोस्तों अब इस सवाल को कैसे हल करना है, सबसे पहले अपन मिश्र भिन्न को तोड़ेंगे। अब मिश्र भिन्न को कैसे तोड़ते हैं, कैसे हल करते हैं, ध्यान समझना। मिश्र भिन्न है ये 2 सही 2/3। अब इसे हल करेंगे, 3 आपका हर वो का वही रहेगा। अब हर का भाग देना आपको सही गुणा करना है सही बटे वाली संख्या में। 3 का अपन 2 में गुणा करेंगे, 3 का 2 में गुणा करेंगे कितना जाएगा, 3 दूनी 6। और अंश क्या होता है आपका, जुड़ जाता है। अंश क्या होता है, ऐड हो जाता है। 6 + 2 आ चुका है आपका। अब ऐसा कैसे अपन क्या करेंगे, इस वाली भिन्न को हल कर लेंगे। हर वही लिखा, हर का भाग सही बटे वाली संख्या में, 2 का 3 में करेंगे 2 तिया 6 और प्लस 1 अंश जुड़ जाता है। अब ये कर लेंगे 6 और 2 कितना होगा 8/3 प्लस अब ये आ गया आपका 2 और 6 और 1 7। अब ये आपका कौन सा सवाल हो गया, इस टाइप से। अब इन्हें अपन क्या कर लेंगे, हर असमान होने पर क्या करना है आपको, हर का हर में गुणा 3 दूनी 6, 8 का 2 में गुणा क्रॉस गुणा करेंगे, 8 का 2 में गुणा करेंगे कितना जाएगा 8 दूनी 16 प्लस फिर 3 का अपन गुणा किस में करेंगे 7 में करेंगे, 3 7 21। पहले आपको ये नहीं करना है कि 3 का गुणा 7 में कर लोगे, आप जोड़ में कर दोगे तो सही हो जाएगा, लेकिन आप घटाव में करोगे तो आपका उत्तर गलत आ सकता है। इसलिए आपको ये नहीं करना है। सबसे पहले अंश का इधर के वाले हर में, फिर 3 का 7 में। अब इन दोनों को अपन क्या कर लेंगे, जोड़ देंगे, 6 और 1 7, 2 और 1 3, बटे में क्या जाएगा आपका 6 आ जाएगा। तो इस तरह से आप आसानी से सवालों को हल कर सकते हो, भिन्न का जोड़ कर सकते हो। एक और सवाल लेते हैं अपन, छठा सवाल है जो आपका थोड़ा सा अलग रहेगा। 7/10 प्लस 2/5 प्लस 3/2। अब यहाँ 3 भिन्न आ गई, कितनी संख्या आ गई 3। अब आपको इनमें क्या करना है, इन्हें आपको आसानी से और सरल तरीके से हल करने के लिए आपको क्या करना है, ध्यान से समझना। आप हर का एलसीएम ले लीजिए। अब आप कौन सा नई चीज़ सीखने वाली है, एलसीएम मेथड। ये मेथड भी आपका कई जगह यूज़ होता है, बहुत बच्चे इस मेथड से करते हैं, एलसीएम मेथड से। अब एलसीएम मेथड क्या होता है आपका, ध्यान समझना कि 10 5 और 2 का अपन क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। 10 5 और 2 मतलब हर का एलसीएम लेना है आपको। 2 से करेंगे सबसे पहले, 2 पंजे 10, 5 भी नहीं जाता, 5 ऐसा कैसे, 2 एकम 2। उसका अपन 5 से करेंगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 5 1। अब 2 और 5 का गुणा करेंगे, एलसीएम क्या आएगा आपका 10, तो वही आपका क्या रहेगा, हर रहेगा। ये क्या आ चुका है आपका 10 हर आ चुका है। अब आपको क्या करना है, ध्यान से समझना। 7/10 वाली को हल कर रहे हैं अपन, तो 10 का भाग आपको हर में देना है, जो एलसीएम आया, हर का भाग एलसीएम वाली संख्या में, और जो भागफल आएगा उसका गुणा करना है आपको अंश में। 10 का 10 में भाग देंगे, एक बार में का 1 का गुणा 7 में करेंगे, 7 एकम 7 प्लस 5 का गुणा 10 में देना है, हर का भाग एलसीएम में, 5 का गुणा 10 में भाग देंगे 2 आएगा। अब इस 2 का भाग आप गुणा करना है आपको 2 में, 2 दूनी 4 प्लस अब इसका हर का भाग देना है आपको एलसीएम वाली संख्या में, 2 का भाग देंगे 10 में 5 बार में। अब 5 का गुणा करना है आपको 3 में, 5 3 15। अब इन तीनों को आप जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। हर वही 10 रहेगा आपका, 7 4 11 और 15 26। ठीक है दोस्तों, आंसर आ गया, नहीं आया अभी, इसको काटना है। ठीक है दोस्तों, काटेंगे कैसे, 2 से भाग देंगे, दोनों संख्या में इकाई अंक क्या सम है ना, 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 तिया 6, बटे में क्या आएगा आपका 2 पंजे 10। तो इस तरह से आप एलसीएम मेथड से कर सकते हो, अगर 3 4 या 5 अधिक संख्याएं हैं तो आप समझ गए होंगे कि भिन्न का जोड़ कैसे किया जाता है। अब भिन्न का जोड़ और घटाव बिल्कुल सेम होता है, जहाँ पे आप जोड़ रहे हैं वहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो आइए अब हम करते हैं भिन्नों के घटाव। दोस्तों अब अपन करेंगे भिन्न का घटाव। भिन्न का घटाव कैसे किया जाता है, वही अपन संख्या लिखेंगे। पहला सवाल रहेगा इसमें आपका दोस्तों 5/7 माइनस 3/7, जिसका हर समान हो। अब इसमें आपके दोनों के हर क्या है, अंश है 5, हर क्या है 7, माइनस 3/7, इसका अंश क्या है 3 और हर क्या है 7। दोनों का हर समान है तो अपन क्या लिख लेंगे, हर 7 ऐसा कैसे लिख देंगे। और 5 माइनस 3, प्लस की जगह अब क्या करना है, माइनस करना है। कितना जाएगा आपका, 5 में से 3 गया तो 2, बटे में क्या जाएगा आपका 7। तो आपको क्या करना है, हर समान होने पर ऊपर अंश को घटा देना है, दोनों के अंशों को घटा दीजिए, आपका आंसर आ चुका है।
अब दूसरा सवाल लेते हैं आपका, जैसे कि दूसरा सवाल है कि 8 माइनस 3/2। अब यहाँ पे 8 में अंश और हर नहीं है, 8 में के हर में अपन क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। किसी भी संख्या के बटे में आप 1 लिख सकते हो, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे ध्यान समझना है कि हर असमान है। अब हर असमान होने पर अपन क्या करते हैं, हर का हर में गुणा, 2 एकम 2, ठीक है दोस्तों। अब क्रॉस गुणा करेंगे 8 का 2 में, वही जोड़ वाला नियम ही चलेगा। 8 का 2 में गुणा करेंगे 8 दूनी 16, माइनस 1 का 3 में गुणा करेंगे 3 एकम 3। अब अपन इनको घटा लेंगे, 16 में से 3 गया कितना बचा आपका 13, बटे में क्या आपका 2। तो ये आंसर आ चुका है आपका, जिसका हर असमान हो। तीसरा सवाल करते हैं अपन, जिसमें क्या आ जाएगा आपका, 3 संख्या हो, 8/7 माइनस 3/7 माइनस 2/7। अब आप बताएंगे मुझे कि इसमें क्या करना है आपको। हर 7 ऐसा कैसे लिखा, और 8 माइनस 3 माइनस 2, 8 माइनस 3 और माइनस 2। अब इस सवाल को आप 2 तरीके से हल कर सकते हो, आसान तरीके से। कैसे, ध्यान समझना। यहाँ से आपके बहुत सारे तरीके निकलते हैं। या तो आप 8 में से 3 को घटा लीजिए, 8 में से 3 घात कितना बचा आपका 5 और माइनस 2, बटे में क्या जाएगा आपका 7। 8 में से 2 घात कितना बचा आपका 3/7। या फिर आप क्या कर सकते हो, दोनों माइनस की संख्याओं को जोड़ लो। दोनों माइनस की संख्या अपन जोड़ेंगे तो 3 और 2 5 हो जाएगा, फिर 8 में से 5 ज्ञात किया जाएगा, 3 आंसर आ जाएगा। दोनों तरीके से आप कर सकते हो। तीसरा सवाल है आपका मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न अपन ने सवाल लिख लेते हैं। माना कि आपका मिश्र भिन्न है कि 3 सही 4/5 माइनस 2 सही 6/3। अब मिश्र भिन्न है, अब इसका जोड़ अपन घटाव कैसे करना है, ध्यान समझना। सबसे पहले अपन मिश्र भिन्नों को हल करेंगे। मिश्र भिन्नों को हल कैसे करते हैं अभी बताया मैंने। हर वैसा वैसे लिखा, हर का भाग सही बटे में, 5 का गुणा, 5 का गुणा 3 में करेंगे कितना जाएगा 5 3 15, और ऊपर की संख्या यहाँ पे क्या होगी, जुड़ेगी, ना कि माइनस करना है। घटाव है तो आपको माइनस नहीं करना है, नियम वही रहेगा मिश्र भिन्न हल करने का, प्लस ही होगा। माइनस क्या करेंगे अपन, 3 ऐसा कैसे लिखा, हर का भाग सही बटे गुणा, 3 दूनी 6, 6 में क्या जोड़ेंगे अपन 6 जोड़ देंगे, तो आपका ये कितना होगा 15 और 4 19/5 माइनस ये कितना जाएगा 6 और 6 12/3। अब इनको क्या कर लेंगे अपन, घटा लेंगे, आ गया ना आपका। अब हर असमान है, हर असमान होने पर अपन क्या करें, 5 का 3 में गुणा, 5 3 15, ठीक है दोस्तों। अब आपको क्या करना है, क्रॉस गुणा, 19 का 3 में करेंगे, 19 दूनी 38, 19 से 57, बीच में क्या रहेगा माइनस, 12 का 5 में करेंगे, 12 5 60। अब यहाँ पे आपको एक नई चीज़ सीखने को मिलेगी। यहाँ आपको क्या करना है, 60 में से 57 गए तो आप 3 और बटे 15 लिख के छोड़ दोगे, गलत हो जाएगा आपका। क्या करना है, आपको काटना भी है, और आपको क्या करना है, 60 बड़ी संख्या है, 60 बड़ी संख्या है, माइनस लग रहा है उसमें, तो माइनस का 3/15 आएगा। अब 3/15 को आप काट लीजिए, कितना आएगा, 3 एकम 3, 3 से काटेंगे 3 5 15, 3 का भाग अपन ने दे दिया, तो 1/5 आ चुका आपका, माइनस का ना कि प्लस का। बड़ी संख्या अगर यहाँ 57 माइनस का होता और 60 प्लस का होता तो अपन प्लस का 3 लिखते, लेकिन क्या आपका बड़ी संख्या माइनस की, तो चिन्ह क्या आएगा, घटाने के बाद माइनस आएगा। अब एक और करते हैं अपन, जिसमें 3 संख्या और हर असमान हो, ठीक है दोस्तों। अगला सवाल है आपका 13/14 माइनस 5/7 माइनस 3/2। अब इन दोनों सवालों को आपको हल करना है। इस सवाल को तो आपको क्या करना है, ध्यान से समझना कि 13/14 माइनस 5/7 माइनस 3/2। अब इन 14, 7 और 2 का अपन क्या लेंगे, एलसीएम से, एलसीएम मेथड से हल करेंगे। किसका, हर का एलसीएम लेंगे, 14, 7 और 2 का एक साथ, ना कि अलग अलग एलसीएम लेंगे। ध्यान, 2 से करेंगे, 2 से 14, 7 में नहीं जाएगा, 7 ऐसा कैसे, 2 एकम 2। अब 7 से करेंगे, 7 एकम 7, 7 एकम 7 और 1, तो एलसीएम कितना आएगा 7 दूनी 14, इनका गुणा करते हैं, तो अपन हर में क्या लिख लेंगे, 14 लिख लेंगे। अब वही नियम, हर का भाग देना है एलसीएम में, और जो आए उसमें, जो भागफल आए उसको अपन को गुणा करना है अंश में। 14 एकम 14, एक बार में 1 का गुणा 13 में करेंगे, वही संख्या जाएगी 13 एकम 13। यहाँ क्या लगाएंगे अपन, माइनस। अब 7 का भाग देंगे 14 में, 2 बार में, 2 का गुणा करेंगे 5 में, 2 पंजे 10, माइनस 2 का भाग देंगे 7 14 में, 7 बार में, 7 का गुणा 3 में करेंगे, 17 21। अब यहाँ समझना है आपको कैसे हल करना है इसे, ध्यान समझना, बहुत ही सरल है, बहुत ही आसान है, आप सीख जाओगे। 13 में से 10 गया, कितना बचा 3, माइनस 21/14। अब 21 में से 3 घटाएंगे, वही आपको माइनस लगाना है क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है। 21 में से 3 गया, कितना बचा आपका 18, बटे में क्या जाएगा आपका 14। दोनों संख्या सम है,
तो अपन 2 से काट लेंगे, तो 2 से काटेंगे, माइनस में छोड़ना है, 2 9 18 और 2 से 14, तो माइनस का 9/7 इसका आंसर आ चुका है। तो इस तरह से आप बिल्कुल आसानी से और सरल तरीके से भिन्न का घटाव कर सकते हो। आपने देख लिया है पूरा सवाल। जोड़ और घटाव एक तरीके से होता है और गुणा और भाग अलग तरीके से होता है। जोड़ और घटाव में एक नियम चलते हैं, गुणा और भाग में एक नियम चलते हैं। तो गुणा और भाग बहुत आसान है। अब हम करेंगे गुणा और भाग। उम्मीद है कि आप जोड़ और घटाव सीख गए होंगे। आपको किसी भी प्रकार का जोड़ घटाव दे देंगे तो आप आसानी से उन्हें हल कर सकते हो। आइए हम सीखते हैं अब भिन्न का गुणा। दोस्तों अब हम सीखने वाले हैं भिन्न का गुणा। भिन्न का गुणा कैसे किया जाता है, तो हम इसमें संख्या लिखते हैं। पहला है आपका कि 3 गुणा 6/7। अब 3 के बटे में कुछ नहीं है तो अपन वही क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। गुणे का नियम होता है आपका, गुणा सबसे सरल होता है, अंश का अंश में गुणा कर दीजिए और हर का हर में, और कुछ भी नहीं करना है आपको। ठीक है दोस्तों, अंश क्या आपका 3 और 6, तो 3 और 6 का गुणा कर देंगे अपन। बटे में क्या आएगा, 1 और 7 का गुणा कर देंगे, तो कितना जाएगा, 3 18, 7 का 1 में गुणेंगे, 7 एकम 7, ये आपका आंसर खत्म। अंश का अंश में और हर का हर में गुणा कर दो, खेल खत्म। बस इतना ही होता है भिन्न का गुणे में। दूसरा जंप पर लेते हैं अपन, दूसरा सवाल लेते हैं 5/7 गुणा 6/7। अब यहाँ पे आपको ये नहीं करना है कि हर समान है तो 7 ऐसा ऐसे लिख दिया और 5 और 6 का गुणा कर दिया, गलत हो जाएगा आपका। इसमें आपको गुणे में क्या करना है, हर का दोनों बार गुणा करना है, हर समान हो चाहे। 7 का 7 में गुणा करेंगे, 5 और 6 का गुणा करेंगे, अंश का अंश में और हर का हर में। 5 के 30 और 7 7 49, ये आपका आंसर, खेल खत्म। ठीक है दोस्तों, समझ रहे होंगे आप, बहुत ही आसान है, कोई कठिन नहीं है। तीसरा सवाल लेते हैं हम। तीसरा सवाल है आपका, 3 संख्या ले लेते हैं। 8/7 गुणित 5/6 गुणित 14/35, फिर 15 ले लो, 35 नहीं कट जाएगा। अब आपको क्या करना है, अब 3 संख्या, इतनी बड़ी संख्या को गुणा कैसे करेंगे, तो इसे हल करने के लिए शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ मैं आपको। पहले आप गुणा कर दीजिए अंश का अंश में, 8 गुणित 5 गुणित 14 लिख लीजिए, गुणा मत कीजिए। बटे में क्या आएगा आपका, 7 गुणित 6 गुणित 15। अब आपको क्या करना है, काटना है, भाग देना है। ध्यान से सुनना है, 7 और 14 कट जाएगा, 7 एकम 7 7 दूनी 14। अब इस 2 से 6 कट जाएगा आपका, 2 एकम 2 2 तिया 6। अब ये 5 से 15 कट जाएगा आपका, 5 एकम 5 और 5 3 15। अब कुछ नहीं कट रहा है तो आप गुणा कर दीजिए। ऊपर क्या बचा आपका, 8 और 1, 8 एकम 8। बटे में क्या बचा आपका, 3 तिया 9। अगर नहीं कटता है तो आप सभी का गुणा कीजिए, अगर कट रहा है तो आप उनका भाग दे लीजिए, संख्याएं छोटी हो जाएंगी, फिर आपको गुणा करना आसान हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा आपका, 8/9। समझ गए होंगे आप भिन्न का गुणा कैसे किया जाता है। एक और सवाल लेते हैं, मिश्र भिन्न का गुणा। मिश्र भिन्न का गुणा आपका थोड़ा सरल है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा। 3 सही 4/5 गुणित 4 सही 6/7। अब इनका गुणा करना है। सबसे पहले आप वही कीजिए, भिन्न को तोड़ लीजिए, मतलब मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में बदल लीजिए। कैसे, ध्यान समझना। हर आपका वही रहेगा 5, हर का गुणा सही बटे में, 5 का 3 में करेंगे, 5 3 15 और प्लस 4 गुणित 7 वो का वही रहेगा आपका, 7 का गुणा अपन 4 में करेंगे, 7 चौक 28 प्लस अंश क्या आ जाएगा आपका, जुड़ जाएगा। 15 और 4 कितना आ जाएगा, 19 बटे में क्या आ जाएगा आपका, 5 आ जाएगा, गुणित 28 में 6 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा आपका, 8 6 14 34 बटे में क्या जाएगा आपका, 7 आ जाएगा। अब इनका अपन गुणा कर लेंगे। अब यहाँ पे कुछ कट नहीं रहा है, देखो 5 से 1934 नहीं कट रहा है, 7 से भी 1934 नहीं कट रहा है, तो आपको गुणा ही करना पड़ेगा। गुणा करेंगे अपन, 19 चुक 19 38 19 57 19 चुक 76 का 6 हासिल 7, 19 दूनी 38 19 57, 57 में 7 जोड़ेंगे अपन, कितने जाएगा 64 और बटे में क्या जाएगा आपका 65 35। अगर नहीं कटता है तो आप गुणा कर दीजिए, आसान है, उसमें क्या दिक्कत होती है गुणा करने में भी, वैसे गुणा करना सभी को आता है। ठीक है दोस्तों, अब अपन करते हैं एक और सवाल है आपका, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको सीखना चाहिए। 6/9 गुणित 4/12 गुणित 3 सही 2/11 ले लीजिए। अब इस सवाल को आपको हल करना है। अब यहाँ पे आपका क्या है, भिन्न भी है मिश्र भिन्न भी है, तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले काटने का नियम करेंगे अपन। 4 एकम 4 4 3 12, 3 सही से काट लेंगे, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। ये बचा आपका 2/3 गुणित यहाँ बचा 1/3। अब मिश्र भिन्न को तोड़ेंगे अपन, हर में क्या आएगा आपका 11। मिश्र भिन्न कैसे तोड़ते हैं, हर का भाग एलसीएम में, सॉरी सही बटे वाली संख्या में, 11 का 3 में करेंगे 33 और उसमें क्या जोड़ना है आपको, 2 जोड़ना है। ठीक है दोस्तों, 2 एकम 2 और 3 तिया 9, ये आपकी हल हो चुकी है। गुणित
इसे क्या अपन जोड़ेंगे कितना जाएगा 35 बटे में क्या जाएगा आपका 11। अब यहाँ पे आपका कुछ भी नहीं कट रहा है, देखना 9 से 35 भी नहीं कट रहा है, 11 भी नहीं कट रहा है, 11 से 2 भी 35 भी। तो अपन क्या कर लेंगे, इनका गुणा कर लेंगे। तो 11 का 9 में करेंगे 99 और 35 का 2 में करेंगे 70। तो ये आपका आंसर आ चुका है। तो इस तरह से आप आसानी से और बहुत सरल तरीके से भिन्न का गुणा सीख गएंगे। उम्मीद है आप किसी भी भिन्न के गुणे वाले सवाल में नहीं उलझोगे, आप आसानी से हल कर दोगे। अब अपन करते हैं लास्ट सवाल, और लास्ट चीज़ है आपकी टॉपिक है भिन्न का भाग। आपको गुणा याद है तो आप भाग सीख जाओगे आसानी से। एक बार आपको समझना है कि भाग कैसे किया जाता है। आइए हम भाग को समझते हैं, की कोशिश करते हैं। बहुत ही आसान होता है, भाग और देख लेते हैं, उसके बाद आपका वीडियो भी खत्म हो जाएगा। आपका 4 टॉपिक आप इस वीडियो में बहुत कुछ सीख जाएंगे, बहुत कुछ सीख चुके होंगे। और अभी तक आपको क्या है, सीखते रहना चाहिए इंसान को, कभी भी कुछ भी मिले उसे सीख लीजिए। अब अपन करेंगे भिन्न का भाग। भिन्न का भाग आप करने वाले हैं, सीखने वाले हैं। आइए अपन स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल रहेगा इसमें आपका वही, जैसे कि अपन लेते 4 भागित 6/5। भाग में बच्चे सबसे ज़्यादा गलती करते हैं। भाग में आप जल्दबाजी में गुणे जैसा ही कर जाते हो तो वो आपका गलत हो जाता है। भाग में आपको क्या करना है, हम समझना 4 के बटे में कुछ नहीं तो अपन 1 लिखेंगे। अब भाग में आपको पहली वाली जो संख्या है 4/11 उसे ऐसा कैसे लिखना है, और उसके बाद अपन क्या करेंगे कि जो भाग को गुणे में कन्वर्ट करेंगे। तो भाग को गुणे में बदलने के लिए आप ये संख्या पलट जाती है, 6/5 क्या हो जाएगा आपका 5/6 हो जाएगा। अंश हर हो जाएगा और हर क्या हो जाएगा अंश हो जाएगा। बस इतना सा करना है आपको। क्या करना है, अंश हर हो जाएगा और हर अंश हो जाएगा। ये करना है आपको गुणे, भाग को गुणे में बदलने के लिए। आपको गुणा सीख चुके हैं, आप गुणा कैसे करना है, 4 5 20 और 6 कम 6। काट लीजिए इसे कितने से, 2 से, तो 2 धाम 20 और 2 तिया 6। बस आपको क्या करना है, गुणे, भाग को गुणे में बदलने के लिए बदलना है। अंश हर हो जाएगा और हर अंश हो जाएगा, दोनों संख्याओं को नहीं, दूसरे नंबर वाली संख्या को। और एग्जाम्पल लेते हैं, आप उनसे सीख जाओगे। जैसे कि आपका 1/8 भागित 3/4। अब वही आपको क्या करना है, 1/8 ऐसा कैसे लिखा अपन ने। अब इस भाग को गुणे में कन्वर्ट करने के लिए अब 3/4 क्या जाएगा 4/3 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अपन अंश का अंश में और हरकार में गुणा कर लेंगे। 1 का गुणा 4 में और 8 का गुणा 3 में। अब इसे छोटा करने के लिए अपन 4 से इसे काट लेंगे, 4 दूनी 8। अब 1 का गुणा 1 में करेंगे 1/2 का गुणा 3 में होगा 2 तिया 6। तो ये आपका किसका, भिन्न का भाग हो चुका है। और अपन तीसरा सवाल लेते हैं मिश्र भिन्न का। तो वही आपका 5 सही 3/2 भागित 2/3। अब ये आपका मिश्र भिन्न का भाग है। अब इस मिश्र भिन्न को तोड़ेंगे। सबसे पहले मिश्र भिन्न को कैसे तोड़ते हैं, हर वो का वही रहेगा 2 का गुणा करेंगे 5 में, 2 5 10 और 3 जोड़ेंगे 13 हो जाएगा आपका। इस भाग को गुणे में कन्वर्ट करने के लिए 2/3 क्या जाएगा आपका 3/2 हो जाएगा। अब गुणा कर लेंगे, 13 39, अंश का अंश में और हरकार में 2 दूनी 4। बस आसान है, समझ गया ना। अब आपको देखना है एक और सवाल है जो चौथा, जिसमें आपका क्या है 14/16 भागित 5/8 भागित 12/17। अब इस सवाल को हल करना है। अब इस सवाल को हल करना है, ध्यान से समझना। वही आसान सवाल है आपका। पहला वो का वही लिखा अपन ने, संख्या वो की वही उतार दी 14/16। अब इस भाग को गुणे में कन्वर्ट किया अपन ने, तो ये 5/8 क्या हो जाएगा 8/5 हो जाएगा। अब इस भाग को भी अपन गुणे में कन्वर्ट करेंगे, तो ये भी क्या 12/17 क्या हो जाएगा 17/12 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, वही आपको क्या करना है, अंश को हर में बदलना है, हर को अंश में बदल देना है। अब अपन गुणा कर लेंगे, अंश 14 गुणित 8 गुणित 17 बटे में क्या आएगा आपका 16 गुणित 5 गुणित 12। अब इसको अपन क्या कर लेंगे, काट लेंगे। ध्यान समझना, यहाँ आपका ये 2 से कट जाएगा, 2 छंगे 12 और 2 से 14। अब आपका कुछ नहीं कट रहा, 8 से 16 कट जाएगा, 8 एकम 8 और 8 दूनी 16। अब नहीं कट रहा आपका, तो गुणा कर लेंगे। ऊपर क्या बचा 17 7 119 और 6 दूनी 12। ठीक है दोस्तों, अब आपका एक सवाल कि मिश्र भिन्न का गुणा। ठीक है दोस्तों, मिश्र भिन्न का गुणा आप कैसे करोगे, सॉरी भाग। छठा सवाल है आपका 2 सही 5/6 भागित 14/18 भागित 16/24, कुछ भी ले लीजिए। अब ये आपकी मिश्र भिन्न आ चुकी है। अब मिश्र भिन्न का गुणा कैसे, भाग कैसे करना है, इसे वही अपन नियम लगाएंगे, मिश्र भिन्न को तोड़ लेंगे।
बटे में क्या है 6 सागे सही, 6 का गुणा 2 में करेंगे 6 दूने 12, 12 में क्या आपका अंश से जुड़ जाएगा। इस भाग को गुणे में कन्वर्ट करेंगे तो कितना जाएगा 14/18, 18/14 हो जाएगा। इस भाग को गुणे में कन्वर्ट करेंगे कितना जाएगा 24/16 आ जाएगा ये भी आपका। अब इनको अपन कर लेंगे हल। पहले इसे जोड़ लीजिए, 12 और 5 कितना होगा 17 बटे में 6 गुणित 18/14 गुणित 24/16। अब आपको जल्दबाजी नहीं करना है, यही काट लोगे। आप पहले लिख लीजिए अंश का अंश में गुणा, अंश क्या आपका 17, 18 और 24 बटे में क्या आपका 6, 14 और ये 16। अब इसे काटेंगे अपन, ध्यान समझना। 6 से अपन 24 को काटेंगे, कितनी बार का 6 चुके 24। अब 4 से 16 काटेंगे, 4 एकम 4, 4 चुके 16। अब इस 2 से अपन इसे 18 और 4 को काट लेंगे, 2 दूनी 4 और दूनम 18। अब आपका कुछ नहीं कट रहा है, ऊपर क्या बचा आपका 17 और 9, 17 गुणित 9 बटे में क्या आपका 14 और 2, 14 गुणित 2। 17 नंबर कितना होता है आपका 153 और 14 दून कितना होता है आपका 28। तो ये आपका आंसर आ चुका है। उम्मीद है आप जो भिन्न का जोड़ घटाव गुणा और भाग सीख गए होंगे। आपको किसी भी टाइप के सवाल में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अधिक से अधिक अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि वो भी इस टॉपिक को आसानी से सीख सके हमेशा के लिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।